नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक तरफ देश भर में लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर विवाद जारी है, प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा में अपने सांसद के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जो बयान दिया उसके लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार जब अखिलेश ने अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की और परिवार के लोगों से उनके हाल जाने, इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ बातें कही, किस तरीके से उन्होंने करनी सेना से लगा करके प्रदेश की सरकार पर भी हमला बोला। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी इस दौरान जमकर तंज कसा और साथ ही कहा कि आगरा में तलवारें बंदूकें लहराई गई। सुना है कि सरकार ने शांतिपूर्ण सम्मेलन की परमिशन दी थी। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश दिखाई दिए और अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद ये तमाम बातें कही हैं। अखिलेश यादव के साथ इस वक्त रामजीलाल सुमन थे, शहर अध्यक्ष वाजिद निसार भी थे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि जो घटना हुई, जिस बात को लेकर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, सुना है कि वो शांतिपूर्ण सम्मेलन की परमिशन सरकार ने दी थी। इससे पहले बुलडोजर से चलकर यहां पहुंचे थे और तोड़फोड़ की थी। मुझे गोली मारने की जिसने कहा गोली मार देंगे अखिलेश को, वो बहुत गरीब और भोले भाला था, उनको कठपुतली बनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ वाले या दिल्ली वाले के हाथ में उनका ताला था। सुमन के घर पर हमला एक सोची समझी साजिश भी अखिलेश यादव ने बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे लिए ढाल है। आज पीडीए के मान सम्मान का नया कुरुक्षेत्र निकला है। सुमन के घर पर हमला हुआ, यह कोई अचानक वाला हमला नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो बात आप तक पहुंच गई तो योगी की निगरानी के एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट को एक बड़े होटल में बुलाया गया और फिर इस हमले की प्लानिंग हुई, फंडिंग हुई। केंद्र की सरकार चाहती है कि पीडीए समाज में डर पैदा किया जाए, डराना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव ने ये कहा और ये भी कहा कि फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फंडिंग होती है, प्लानिंग होती है और इन सब के तार मुख्यमंत्री के लोगों से जुड़े हुए हैं। 2027 में सपा के साथ पीडीए के लोग खड़े हैं और गेहूं काटने की मना करने पर जान ले ली है। सरकार का व्यवहार डराने वाला है। कुछ घटनाएं हमने देखी है जो हाल ही के दिनों में हुई है और इससे साफ जाहिर है कि सरकार डर पैदा करना चाहती है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने आगरा में अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात के बाद कही हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मार दिया गया क्योंकि वो अंबेडकर जी का गाना बजा रहे थे। आज हम अपनी पार्टी के दलित सांसद सुमन जी के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। जैसे फूलन देवी को मारा गया वैसे तुम्हें मारेंगे। बीजेपी के कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने और आगे बोलना जारी रखा तो यह भी कहा कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर भी होती है तो कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस के सामने तलवारें लहराती योगी सेना के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंकड़ों की 2025 में खबरें नहीं चल रही। आगरा में जितने थाने, सभी जगह इन्हीं के लोग हैं। यह भी एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया योगी सरकार पर। उन्होंने कहा कि एसटीएफ के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं हमने। 21 अधिकारी हैं जिसमें से 3 केवल पीडीए जात हैं। आंकड़े दिखाते हुए अखिलेश ने बताया कि तथाकथित शक्ति प्रदर्शन में आगरा में यह हुआ वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच में। आगरा के लोगों को हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, ये कहते हुए अखिलेश आगरा में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि आगरा के लोगों को हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। आगरा के लोगों से उन्होंने अपील की कि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी आगरा की। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए म्यूजियम का नाम बदल दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट के माध्यम से बन रहा था, समाजवादी पार्टी से बना रही थी, लेकिन बीजेपी आते ही काम रुक गया। राणा सांगा को लेकर के दिए गए बयान पर बता दें कि राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद लगातार रामजीलाल सुमन का विरोध देश भर में हो रहा है। इसके बाद 14 अप्रैल को फिर से रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी दी थी और दो हाथ करने की बात कही थी। उसके बाद अब अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो एक बार फिर से यह मुद्दा गर्मा गया। अखिलेश के पहुंचने के दौरान रामजीलाल सुमन के घर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ था। हालांकि अब अखिलेश यादव के करनी सेना और
योगी सरकार के खिलाफ दिए गए इस बयान को लेकर के राजनीति भविष्य में और इस मामले पर गर्मा सकती है। माना जा रहा था कि राणा सांगा वाला बयान ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने इसके बाद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की और मीडिया में वे हमलावर दिखाई दिए, चाहे करणी सेना हो या फिर योगी सरकार, इसके बाद ये देखा जा सकता है कि सियासत में ये मुद्दा अभी लगातार गर्माहट पर रहने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर से बताइए। नमस्कार।